एक मंत्री ने अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया और भोजन में उसने 56 प्रकार के पूरे ही मिष्ठान, नमकीन, मीठा सब रखा। वह हर एक चीज खाता जा रहा है और बोलता है वो होती तो कितना अच्छा होता। हर एक वस्तु खाता, मीठा भी, नमकीन भी, और एक ही बात कहता जाता, वो होती तो कितना अच्छा होता। सबने पूछा भाई सब चीजें हैं फिर भी वो होती कौन? सभी सोच रहे थे रानी होती तो अच्छा होता, पर वो राजा कहता है कि सब चीजें हैं पर भूख होती तो कितना अच्छा होता। वही आज मैं कहूंगी कि आज मंच है, आसन है, सभी आचार्य परमेश्वरी हैं, पूरा संघ है, समाज है, लोग है, पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है, पर फिर भी वो होते तो कितना अच्छा होता। पूज्य गणाचार्य भगवंत यदि यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता, पर यदि पूज्य गणाचार्य भगवंत यहाँ पर होते तो ये प्रोग्राम ही क्यों होता। पूज्य आचार्य भगवान की जब समाधि हुई, मेरा सौभाग्य हुआ कि पूज्य गुरुदेव के अंतिम समय मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मेरा तो विहार ही होता, पर पुण्य जिसका होता है उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं पूज्य गुरुदेव के साथ में थी, पूज्य गुरुदेव के हर एक समय में साथ में देखा आंखों से। पूज्य गुरुदेव ने किसी से कुछ करवाया तो नहीं, पर जितना कुछ भी करने को मुझे मिला, मुझे सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की अंतिम सांसों तक। यही नहीं, पूज्य गुरुदेव की अंतिम सांसें भी मैंने सुनी जो आचार्य से की जा रही थी, उन जाती हुई सांसों को भी मैंने सुना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठने का सौभाग्य जगा। दूसरा एक और सौभाग्य मुझे मिला, कल यहाँ गोष्ठी हो रही थी जल बिंदु महाकाव्य की। करने तो किसी और को मिला था पर वो नहीं कर पाए, तो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया। मैं और परी दीदी उस ग्रंथ को लेकर के रोज पूज्य गुरुदेव के पास जाते थे और कविताओं को देखते थे। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसमें पूरी कविताएं हैं कि नहीं देखो, इसमें करेक्शन क्या है वो करो, और हम लोग करते जाते थे। जो कविताएं रह जाती थी, पूज्य गुरुदेव ने उस जल बिंदु में जितना मैंने पढ़ा इतना आनंद आया कि उसमें पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा है, यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आप कुछ भी आश्चर्य करेंगे कि ये क्या है। कैसे पूज्य गुरुदेव ने एक बूंद पर, हम सोच भी नहीं सकते, पूज्य गुरुदेव ने इतना कुछ उस बूंद के बारे में लिख दिया। उसमें बूंद की माँ भी है, उसमें बूंद के पिता भी है, और कोई फिल्म हो, हीरो हो और विलेन ना हो तो वो फिल्म हिट नहीं होती, उसमें विलेन भी है। मैं बस आपको इतना ही बता रही, अब आप पढ़िएगा, ढूंढिएगा, और ना मिले तो मेरे पास आइएगा, मैं बताऊंगी कि उसमें कौन माँ है, कौन उसमें पिता है उस बूंद की, और कौन उसमें विलेन है। पूज्य गुरुदेव ने एक एक चीज इसमें बताई कराई। और यदि कोई कविताएं छूट जाती थी, पूज्य गुरुदेव तुरंत कहते थे लाओ मैं लिख देता हूँ, और तुरंत आचार्य से लिखते चले गए। 5 खंडों में बटी ये पूरी कविताएं। पूज्य गुरुदेव ने जब एक बूंद का सार इतना बता दिया, और पूज्य गुरुदेव का सार हम कहाँ बता सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पूज्य गुरुदेव ने हमें इतनी चीजें दे के चले गए, पर हमने पूज्य गुरुदेव को कुछ भी नहीं दिया। जीवन भर में आचार्य से हम सबको सब कुछ दिया, सब कुछ हमें भी दिया, समाज को भी दिया, हम लोगों को भी बहुत कुछ दे करके चले गए। इतना पढ़ाया, 4 प्रकार के अनुयोग का ज्ञान करवाया, प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, हर चीज में पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दे करके चले गए। जीवन भर दिया और जाते जाते भी दे करके चले गए। हम सभी के लिए एक जीवन भर के लिए थे ही, और हमें भी दे करके चले गए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ कि आचार्य भगवान हम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जीवन भर चलते आए, और उनकी आज्ञा को ना कभी टाला, ना कभी सपने में भी टालने की कोशिश करी। जहाँ पूज्य गुरुदेव ने बोला आपको यहाँ चातुर्मास करना है, हम चातुर्मास करने गए। हर चीज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार किया। उसी आज्ञा अनुसार को शिरोधार करते हुए हम सभी आपके चरणों में समर्पित हैं। आज जब भी जो भी जैसी भी आज्ञा आप देंगे, हम सभी उसको शिरोधार करेंगे। इसी भावना से जय बोले संत मणि गणाचार्य गुरुवर से सागर जी महाराज की।